Hello friends, welcome to DCS Learning. This is the 18th part of our Education Commission discussion series जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में क्या क्या रिकमेंडेशन है। इसमें हम लोग देखेंगे जो ये 1986 का नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी था उसको क्यों मॉडिफाई कर दिया गया और क्या क्या एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए, कौन कौन सा फीचर या रिकमेंडेशन को चेंज किया गया, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सबको सीक्वेंशियली देखिए। इसमें इस सीरीज में पूरा सीक्वेंशियली इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या सब कमीशन आए सबको सीक्वेंशियली समझाया गया है। तो अगर आप सीक्वेंशियली देखेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके सब वीडियोस को सीक्वेंशियली देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का इंट्रोडक्शन और बेसिक को समझते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज अडॉप्टेड इन 1986, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक कमिटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राममूर्ति के अंडर में एक कमेटी का रिकमेंडेशन सेटअप होता है। उस कमेटी का सेटअप जो होता है वो मई 1990 को सेटअप होता है। क्यों सेटअप होता है? टू रिव्यू द एनपी 1986 एंड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर इट्स मॉडिफिकेशन। इसके रिकमेंडेशन मतलब मॉडिफिकेशन के लिए कुछ रिकमेंडेशन करने के लिए आचार्य राममूर्ति कमेटी का सेटअप किया जाता है। दैट कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1990। आचार्य राममूर्ति कमेटी जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिव्यू और मॉडिफिकेशन के लिए फॉर्म किया गया था, वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं दिसंबर 1990 को। एट द रिक्वेस्ट ऑफ CAB, दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ए कमिटी वाज सेट अप इन जुलाई 1991 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन जनार्दन रेड्डी, जो कि उस टाइम में आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर थे। उनके अंडर में एक कमेटी का निर्माण होता है 1991 को CAB के रिक्वेस्ट के बाद। इसका जो फॉर्मेशन या फिर सेटअप किया जाता है, क्यों किया जाता है? दिस वाज टू कंसीडर मॉडिफिकेशन इन NP एंड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट ऑफ राममूर्ति कमिटी एंड अदर रिलेवेंट डेवलपमेंट हैविंग ए बियरिंग ऑन द पॉलिसी एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशंस टू बी मेड इन NP 1986। तो 1986 के ऊपर मॉडिफिकेशन देने के लिए उसके बाद जो राममूर्ति कमेटी फॉर्मेशन हुआ था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को थोड़ा रिव्यू करने के लिए, उसके ऊपर अपना राय देने के लिए, अपना व्यू देने के लिए या फिर अपना मॉडिफिकेशन को प्रेजेंट करने के लिए ये जनार्दन रेड्डी का कमेटी का सेटअप हुआ था जुलाई 1991 को। यहाँ पे एक जो नेशनल पॉलिसी को डेवलप करना था ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम 1986। तो ये जो जनार्दन रेड्डी कमेटी है जो कि चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश का, उनका कमेटी का सबमिशन होता है 1990 को, और इसी रिपोर्ट को हम बोलते हैं मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। इसका हम लोग बेसिक फीचर समझेंगे, लेकिन एक और बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्यों इसका फॉर्मेशन हुआ था। 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था उसको रिव्यू करने के लिए एक आचार्य राममूर्ति कमेटी का सेटअप होता है मई 1990 को फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस, और वो कमेटी अपना रिपोर्ट देते हैं दिसंबर 1990 को। फिर उसके बाद CAB फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एक और कमेटी का सेटअप करने के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जनार्दन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर थे। उस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि राममूर्ति कमेटी का रिपोर्ट को रिव्यू करना और बाकी जो जो चेंजेस NP 1986 में चाहिए उसको रिकमेंड करना। तो वो रिकमेंडेशन को हम इसमें समझेंगे। देखिए, पहला बेसिक फीचर ये है कि मेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी अवेलेबिलिटी कराना इसका पहला बेसिक फीचर था। वो एज ग्रुप होना चाहिए 15 से 35, उनको कैसे घर पे या फिर उनको कैसे डिस्टेंस एजुकेशन मिले उसके ऊपर ध्यान देना था। स्पेशल प्रोविजन दो जो SC ST OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन देने का प्रावधान था। वीकर सेक्शन इससे लाभान्वित हो सकते थे। तो कैसे उनको स्पेशल प्रोविजन मिलेगा? बाय अप्लाइंग मिड डे मील स्कीम, स्टेशनरी, बाय गिविंग स्टेशनरी, बुक्स एंड फ्री एजुकेशन टू देम। देन एफर्ट्स मेड फॉर बैकवर्ड माइनॉरिटी फॉर गिविंग देम हॉस्टल फैसिलिटी, पॉलिटेक्निक एजुकेशन, कोचिंग एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज कमिंग इन द वे ऑफ एजुकेशन। जो भी डिफिकल्टीज आते हैं अपने उनके एजुकेशन में उन सबको रिमूव करके उनको हॉस्टल देना, पॉलिटेक्निक एजुकेशन देना और कोचिंग प्रोवाइड करना ताकि वो पढ़ने के लिए और आगे आएँ। इसके लिए उनको
उनके लिए रिकमेंडेशन किया जाता है कि उनको इस सब इफर्ट्स या फिर इन सब इफर्ट किया जाए उनको इस सब प्रोवाइड करने के लिए। सो बैकवर्ड माइनॉरिटीज से लाभान्वित हो सकते थे। प्रोविजंस फॉर एनजीओ वर मेड टू कम फॉरवर्ड इन दिस सेक्टर फॉर ओपनिंग न्यू स्पेशल स्कूल्स एंड गिव स्टूडेंट्स वोकेशनल ट्रेनिंग। तो एनजीओ को भी प्रोविजन दिया जाता है कि वो भी आगे आए और इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में इन्वेस्ट करें, ताकि न्यू स्कूल का निर्माण हो सके और वोकेशनल ट्रेनिंग वो प्रोवाइड कर सके डिफरेंट स्टूडेंट्स को। उसके साथ साथ डिफरेंट इफर्ट्स लाने के लिए भी रिकमेंडेशन होता है, जो कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए बाय इम्पैक्टिंग एजुकेशन थ्रू नेशनल लिटरेसी मिशन। नेशनल लिटरेसी मिशन में लोगों को कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं उसके ऊपर भी रिकमेंडेशन किया गया था। देन रिलेटिंग टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड प्रोविजंस वेर मेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आंगनबाड़ी और बालवाड़ी का डेवलपमेंट करने के लिए भी यहाँ पे रिकमेंडेशन रहता था, जिससे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन हो सके, अर्ली चाइल्डहुड केयर मिल सके और उनको एजुकेशन भी मिल सके। और आगे बेसिक फीचर्स देखते हैं। अदर बेसिक फीचर्स ये थे कि रिलेटिंग टू एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोविजंस ऑफ स्कूल्स वर मेड फॉर लो डेंसिटी एरिया, जहाँ पे डेंसिटी कम है स्कूल का वहाँ पे थोड़ा डेंसिटी बनाए, पॉपुलेशन डेंसिटी जो कम है वहाँ पे भी ऐसे स्कूल का प्रोविजन मिले उसके लिए भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था, स्पेशली फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। दैन मिनिमम नंबर ऑफ टीचर वर सजेस्टेड फॉर द स्कूल एज पर द एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल। तो एनरोलमेंट के अनुसार मिनिमम नंबर ऑफ टीचर को भी यहाँ पे अपॉइंट करने का सजेशन था। Then provisions are made for improvement of the quality education with the enhancement of secondary school education till +2 level। +2 level तक कैसे बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो सके उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजंस थे। उसके साथ साथ क्वालिटी एनहांसमेंट इन नवोदय विद्यालय स्कूल एंड सेटिंग ए रोल मॉडल फॉर ऑल अदर स्कूल, इसके लिए भी यहाँ पे रिकमेंडेशन था। मतलब नवोदय विद्यालय में कैसे क्वालिटी एनहांस हो सके और वो नवोदय विद्यालय कैसे दूसरे स्कूल के लिए रोल मॉडल की तरह काम करे उसके लिए भी यहाँ पे रिकमेंडेशन था। उसके बाद प्रोविजंस वेर मेड इन वोकेशनल एजुकेशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कैसे वोकेशनल एजुकेशन का प्रोविजंस मिले डिफरेंट उसके बारे में भी यहाँ पे प्रोविजन दिया गया था। जैसे डिफरेंट फील्ड्स, एग्रीकल्चर हो गया, पॉलिटेक्निक, इंडस्ट्री, ये सब वोकेशनल एजुकेशन कैसे उनको मिल सके उसके लिए यहाँ पे प्रोविजंस थे। देन हायर एजुकेशन में भी प्रोविजंस किया गया था फॉर सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, बच्चे पैसा देके भी सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाई कर सकें आगे, उसके लिए भी प्रोविजंस था। देन प्रोविजंस वाज आल्सो मेड टू ओपन एटलीस्ट वन ओपन यूनिवर्सिटी इन ईच स्टेट। हर एक यूनिवर्सिटी एक स्टेट में, हर एक स्टेट में एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट करना। और इग्नो को भी एक स्पेशल टेक्निकल असिस्टेंट दिया गया था फॉर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इग्नो जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसको भी टेक्निकल असिस्टेंट दिया गया था कि वो भी कैसे जो डिस्टेंस एजुकेशन उसको फैलाए पूरा ऑल ओवर इंडिया में। उसके साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को भी डेवलप किया गया था टू रेगुलेट देम। उसके बाद प्रोविजंस वाज मेड टू डीलिंग जॉब विद डिग्री, जो जॉब मिलता था डिग्री के थ्रू उसको डीलिंग करके स्किल एंड कॉम्पिटेंस के ऊपर मोर यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया था। प्रोविजंस वाज मेड टू ओपन रूरल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट एंड इट वाज सजेस्टेड दैट टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एनजीओज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर मेकिंग दिस थिंग्स। जो रूरल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट करने के लिए एनजीओ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को स्पेशल टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने का इसमें रिकमेंडेशन था। उसके बाद यहाँ पे और ये एक चीज़ को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सजेशंस दैट वर मेड टू एस्टैब्लिश AICTE, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। उसको सेटअप करने के लिए या एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या सजेशंस था उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहला सजेशन था establishing culture bond that was emphasized in education from the regional to national level and from the national level to global level। मतलब एक कल्चर बॉन्ड का एस्टैब्लिश करना फ्रॉम रीजनल टू नेशनल लेवल, मतलब छोटे गाँव से रीजनल लेवल से नेशनल लेवल तक कल्चर बॉन्ड को एस्टैब्लिश करना और उसके साथ साथ उसको और आगे बढ़ा के ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना फ्रॉम नेशनल लेवल, उसके ऊपर यहाँ पे एम्फासिस दिया गया था। सो दिस वाज फॉर द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करके हम बच्चों को कैसे धीरे धीरे करके रीजनल से नेशनल और नेशनल से कैसे ग्लोबल लेवल तक उनको पहुँचा सकते हैं उसके बारे में एम्फासिस यहाँ पे किया गया था। देन सजेशंस वर मेड इन दैट रिसर्च मस्ट नॉट बी कन्फाइंड टू जस्ट ऑब्टेनिंग डिग्री बट इट्स रिजल्ट्स मस्ट इन्फ्लुएंस द सोसाइटी टू। जो रिसर्च बच्चे करेंगे वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें सोसाइटी मस्ट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इसके ऊपर भी रिकमेंडेशन इसमें था। उसके बाद फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज
3 language formula was promoted and it was recommended that to develop Hindi as national language, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज की तरह, राष्ट्रभाषा की तरह डेवलप करने का यहाँ पे रिकमेंडेशन भी इसमें था। उसके साथ साथ रिकमेंडेशन वर मेड टू इंक्लूड मीडिया, रेडियो, कंप्यूटर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन प्रोसेस में मीडिया का यूज करना, रेडियो का यूज करना, कंप्यूटर और बहुत सारे जो आईसीटी न्यू टेक्नोलॉजी है उन सब का यूज करने का भी इसमें रिकमेंडेशन था, सो दैट एजुकेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सके। उसके बाद एम्फासाइज वाज लेड ऑन स्पोर्ट एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज एंड ऑल्सो सजेशंस वर गिवन टू मोटिवेट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एनसीसीज एंड एनएसएस। एनसीसी और एनएसएस में बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करें और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी से बच्चों का कैसे इंप्रूवमेंट हो सके और उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दिया गया था। रिकमेंडेशन वाज मेड टू अटेंड मिनिमम लेवल लर्निंग। देखिए, लर्निंग को थोड़ा डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को अटेंड करने का भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था। इन ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एटलीस्ट रहना चाहिए, उसके बारे में रिकमेंडेशन था। एंड मेकिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस मोर फ्लेक्सिबल एंड अवॉइड अनफेयर मीन्स इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यूएशन प्रोसेस में कैसे फेयर हो सके, उसमें कैसे अनफेयर मीन्स का अवॉइड हो सके और इवैल्यूएशन प्रोसेस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सके, उसके ऊपर भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था। उसके साथ साथ रिकमेंडेशन और भी दिया गया था कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीयू को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले और डीआईईटी, सीटीई, आईएएससी इन सब का भी एस्टैब्लिशमेंट हो सके कैसे हर जगह पे, उसके बारे में भी रिकमेंडेशन था। उसके साथ साथ एनजीओ को कैसे मतलब आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए फॉर डेवलपमेंट इन दिस सेक्टर, इन पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर, एंड हाउ टू डिसेंट्रलाइज द एजुकेशन, उसके बारे में भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में समझा कि कहाँ किस क्षेत्र में कैसे काम होना चाहिए, उसके बारे में कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 या फिर मॉडिफाइड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या रिकमेंडेशन थे, उन सब के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिटेल्स में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 के बारे में। सो स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।